हजारीबाग में बोल रहे हैं रिम्स 2 बनेगा। मनीष जायसवाल बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? मनीष जायसवाल बोल रहे हैं, सांसद हजारीबाग के। कौन है ये? हजारीबाग के सांसद हैं। आप क्या कहेंगे सर उसमें? देखिए, उनकी बातों को हम लोग कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। आप बनाइए, सरकार देरी क्यों कर रहे हो? मेरा डिमांड था कि भैया हजारीबाग में खोलिए। सांसद जी से आग्रह करेंगे कि इस तरह का बात नहीं छेड़े। जब हम बात रख दिए हैं कि मांडू में बनना चाहिए तो हमको साथ देना चाहिए। मेरे जामतला से भी कई लोग फोन कर रहा है कि सर छोड़ दीजिए, यहीं बना दीजिए। हजारीबाग का सांसद भी अगर उस तरह का बात करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। रिम्स 2 मांडू में बनना चाहिए। एक और मुद्दा था, आपने एक लेटर लिखा था रिम्स 2 को लेकर, जिसका काफ़ी चर्चा हुआ था। तो हम लोगों ने सवाल किया था हेल्थ मिनिस्टर से कि मनीष जायसवाल जी जो है वो लेटर लिख रहे हैं आपसे, आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने बहुत उल्टा सीधा जवाब दिया था इसमें। सर, हजारीबाग में बोल रहे हैं मनीष जायसवाल की बनेगा रिम्स 2, सही बात है? हजारीबाग में बोल रहे हैं रिम्स 2 बनेगा। मनीष जायसवाल बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? मनीष जायसवाल बोल रहे हैं, सांसद हजारीबाग के। कौन है ये? हजारीबाग के सांसद हैं। आप क्या कहेंगे सर उसमें? ऐसा कैसे? देखिए, उनकी बातों को हम लोग कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। ये हर जगह राजनीति करने का और हर जगह जो है कोई पॉलिटिकल जवाब देना जरूरी नहीं है। मैंने एक तर्क से, एक लॉजिक से ये बात कही थी कि हजारी पूरे झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। एक कोल्हान प्रमंडल, उत्तरी और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल और संथाल प्रमंडल। तो 5 अगर रिम्स का अगर व्यवस्था सरकार करे तो एक रांची में खुल जाए, एक कोल्हान का जो है चाईबासा में खुल जाए, हजारीबाग का हजारीबाग में खुल जाए, दुमका का दुमका में खुल जाए और पलामू का वहाँ खुल जाए। तो इतने जिलों के लोगों को जो है राहत होगा। आपने पहला खोला, रांची में है ही है। अब आप दूसरा जो है, मेरा डिमांड था कि भैया हजारीबाग में खोलिए। अभी क्या होता है कि पूरे रांची में जो रेफरल केसेस हैं, वो पाकुड़ से हो, साहिबगंज से हो, हजारीबाग, रामगढ़, सभी जगह से रांची जाता है। दूसरा भी आप रांची खोलेंगे तो वहीं जाएगा, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? तो अगर आप इसको बांट के करेंगे तो रांची का ट्रैफिक भी सुधरेगा, लोगों को भी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। एक और था, इसको लेकर के हमने सजेशन दिया। साथ ही साथ अभी भूमि का बड़ा विवाद चल रहा है कि भाई खेतिहर भूमि आप ले रहे हैं। तो हजारीबाग जिले में बहुत सारा, तो यहाँ भी तो विवाद रहता ही है। बड़का गांव में आपने देखा है किस तरह से लेने के टाइम में विवाद था। वो बड़का गांव का विवाद ये विस्थापन का विषय नहीं है। 25 एकड़ भूमि की जरूरत पड़ती है, इसमें 50 एकड़ की भूमि पड़ती है। अब हम आपको 2 भूमि आपको तुरंत बता रहे हैं। आपको ध्यान होगा, थोड़ा दिन पहले कुंडिल बागी में 80 एकड़ जमीन सरकार ने अपने कब्जे में लिया था। जीएम जमीन है, याद है ना? उस पर क्यों नहीं बन सकता? आप मेरू कैंप के बगल में एक गांव है डंडई, वहाँ 150 एकड़ जमीन है सरकारी, सरकार का अपना है, किसी से नहीं लेना है, जीएम जमीन है। तो ये 2 जमीन तो हम आपको बता रहे हैं। ऐसा और 10 जमीन अधिग्रहण आपको नहीं करना है। आप जो जमीन सरकारी है, आज कुंडिल बागी वाला 80 एकड़ जमीन, आपको ध्यान होगा कि रविशंकर शुक्ला जी जब थे तो उन्होंने एक बाउंड्री लगा हुआ बाउंड्री को तोड़ करके वहाँ उस जमीन को अपने कब्जे में लिया था। आज भी वो सरकार के पास है, वेस्टेड है। तो जब सरकार की जमीन है, 80 एकड़ जमीन है, उससे ज़्यादा जमीन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मात्र 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो कहाँ दिक्कत है उसमें ये करने के लिए? वैसे भी हजारीबाग में अदरवाइज भी आप देखेंगे अन्य जगहों पर भी, आप डेमोटाण के साइड में चले जाइए तो भेलवाड़ा के आसपास में बड़े संख्या में अलग अलग में ये जो जमीन उपलब्ध है। सभी जमीन देने के लिए भी तैयार हैं, सभी अपनी अपनी जमीन देने के लिए भी तैयार हैं। मेरे जामतला से भी कई लोग फोन कर रहा है कि सर छोड़ दीजिए, यहीं बना दीजिए। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक जब आप मजबूती से कोई प्रयास करेंगे तो जो विधायक डिमांड कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर वो जनता के प्रति समर्पित है, संवेदनशील हैं। इरफान अंसारी जी अभी जो वक्तव्य दे रहे थे कि रिम्स 2 बनने नहीं दिया जा रहा, तो बड़ा तकलीफ होता है। हजारों जगह ऑप्शन है, आप बनाइए, सरकार देरी क्यों कर रहे हो?